नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद पूरा देश ये चाह रहा है कि इसका बदला ऐसा लिया जाए कि जो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला हो। पाकिस्तान के तार नजर आ रहे हैं खुल्लम खुल्ला, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, वीडियो बनाया जा रहा था और साथ ही साथ अब हिंदुस्तान की एजेंसियों को यह भी मालूम चल गया है कि इनके आका कराची में बैठे हुए थे और डायरेक्ट वहां से आदेश ले रहे थे। जिस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के कम्युनिकेशन टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, इससे दो तीन चीजें बिल्कुल ही क्लियर है कि इसके पीछे पाकिस्तान है और दूसरा एक बहुत दिनों से तैयार की गई ये फौज थी। बाकायदा बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दिया गया है और सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि जो चार तस्वीरें बाहर आई है उसमें से एक पाकिस्तान की आर्मी का शख्स है। मतलब ये कि बियॉन्ड डाउट किसके पीछे पाकिस्तान है। मतलब मोदी सरकार को टारगेट मिल गया। बदला कहां लेना है, कैसे लेना है, ये आज शाम 6 बजे हमें आपको मालूम तो नहीं चलेगा, लेकिन इसकी योजना तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। और जो बड़ी खबर आ रही है कि तीनों ही आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ 2.5 घंटे तक रक्षा मंत्री की बैठक हुई है। क्या प्लान बना है, क्या सब कुछ हुआ है, क्यों पाकिस्तान में दहशत फैलना शुरू हो गया। फवाद चौधरी कह रहा है कि हमें अब एकजुट होना पड़ेगा, वहां ऐसी घटना घटी है, अब हमारे ऊपर अटैक होगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी को रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि कभी भी हमला हो सकता है। उसको कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। इतनी बड़ी घटना हो गई और ये चोर देश जो पीछे से कायरों की तरह हमला करवाता है, वहां डर का माहौल, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यह हमला क्यों किया गया? हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं को कुछ लोग हिंदुस्तान में बांटने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और इस वजह से चाहे वो नेपाल में हो, नेपाल में बताइए इतना भारी बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं का, फिर भी पिट जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिट रहे हैं, पाकिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए। और ये हिंदुस्तान में भी अगर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाएगा तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये इसलिए किया गया है, दो बातें जो रक्षा रणनीति के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान का बदला लिया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिए, क्योंकि लोगों को शांति पसंद नहीं है कश्मीर वैली के अंदर। तो कहां, कैसे, क्या घटना घटी और किस हिसाब से इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए आप जरा देखिए कि ये सारी चीजें कैसे की गई और इसके जरिए आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से पूरा प्लान किया गया है और कहां इस वक्त क्या ऑपरेशन चल रहा है। ये आतंकी कहां छिपे हुए हैं, किधर से आए और क्या इनका टारगेट और क्यों इन्होंने किया। ये बैसन वैली जो आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये पूरा खेल, ये जो मौत का जो खेल इन्होंने खेला, ये इसी ग्राउंड में हुआ है। इसे बताया जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। और ये है जगह, ये मेन गेट है और इस गेट के पास ये आप जो तस्वीरों में, वीडियोस में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, कुछ वहाँ पे चाय पीने की व्यवस्था है, चेयर्स हैं, वो ये ढाबा किस्म का एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, और ये सारे लोग यहाँ पे थे। अब समझने वाली बात क्या है, गोलियां इस जगह से चली। अगर आप ध्यान से देखें तो गोलियां इस जगह से अंदर गई, लोग यहां पे थे, लोगों को इकट्ठा किया और 4 लोग, ये पूरा यहां पे इन्होंने सारा कुछ काम किया। अब जो नई जानकारी आ रही है कि कुछ लोग इस जगह पे थे
ये बिल्कुल इस जंगल के अंदर बैठे हुए थे और वहां पे स्नाइपर्स थे जो निशाना ले रहे थे। मतलब जो बात कही जा रही है चार के अलावा कुछ और लोग भी थे। जो जानकारी आ रही है कि 10 लोगों की पूरी टीम थी, 4 अंदर थे, 4 बाहर थे और 2 इनको कहां भगाना है उसकी व्यवस्था में लगे हुए थे। ये सारा कांड करने के बाद ये लोग इस जंगल में चले गए। और आप इस बात को समझिए, ये ऊंचाई पे है, पहाड़ी के ऊपर, और अगर जरा इसका 3D अगर आप देखेंगे तो आपको अब साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये जगह जो है, आप एक बार जो है इसका ये देखिए, ये ऊंचाई पे है और ये वैली है, पुलवामा, ये पहलगाम शहर है। और सबसे बड़ी चीज कि जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ उस पहाड़ी के ठीक नीचे इस जगह पे क्या है, तो आप देखिए, ये अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहलगाम। जो लोग यात्री अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं उनके लिए बेस कैंप मतलब यही रास्ता है। और ठीक इसके ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर आपने हिंदुओं को चुन चुन कर जो है इस जगह पे कत्लेआम आपने किया। और अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, जो ये लोग भागे हैं, इधर इस जंगल के अंदर ये लोग अभी विराजमान हैं। इनकी तलाशी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से ढूंढा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये लोग उस जंगल में छिपे हुए थे। ये बच के तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनके जो आका हैं, जिन लोगों ने इन्हें भेजा, उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। और इस बीच जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही है वो जरा देखिए। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि हमले के संदिग्ध आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स मुजफ्फराबाद और कराची स्थित सेफ हाउस तक पहुंच रहे हैं। आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। उन्होंने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। इससे इस हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक का सबूत मिल रहा है। खुफिया सूत्रों ने घटनास्थल से बरामद फॉरेंसिक एनालिसिस और हमले में बचे हुए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर कहा है कि आतंकियों ने सेना के लिए इस्तेमाल होने वाली हथियारों का इस्तेमाल हमले के लिए किया। इसका यह अर्थ निकलता है कि हमलावर पूरी तरह से ट्रेंड थे और उन्हें सभी जरूरी हथियार मिले थे। भारत की एजेंसियों को घटनास्थल के आसपास एडवांस कैटेगरी के संचार उपकरण मिले हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आतंकियों को बाहर से लॉजिस्टिक सपोर्ट और सहयोग मिल रहा था। कितनी बड़ी बड़ी बातें अब सामने आ रही है। एक पाकिस्तान, सारा वीडियो जा रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, सबने अपने बॉडी के ऊपर कैमरे लगा रखे थे और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन कहां हो रही थी? मुजफ्फराबाद पीओके में जो है और कराची, और लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। और जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो आर्मी ग्रेड के हथियार हैं। AK-47 का भी एडवांस वर्जन था और बहुत ही जो संचार तंत्र इन लोगों ने इस्तेमाल किया है इस बार, वो एनक्रिप्टेड है। और जिस लेवल से इंक्रिप्शन किया गया है वो हैरान करने वाला है। अब तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये भी बातचीत चल रही है कि जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है, इसका गेम बिल्कुल अलग होते चला जा रहा है। ये पाकिस्तान की कायर सेना का कायर जनरल वो कुछ दिन पहले यही बात तो कह रहा था कि गेम ऑफ एंगेजमेंट जो है उसको हम बदलेंगे, तो इसने कांड कर ही दिया। तो लगातार इस बात के सबूत, पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। आगे क्या जानकारी दी जा रही है? खुफिया एजेंसियों के अनुसार आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ हमले के लिए आए थे। आतंकवादियों ने अपनी पीठ पर बैग टांग रखे थे जिसमें सूखे मेवे, दवाइयां, संचार उपकरण थे। 5 से 6 विदेशी आतंकवादियों का एक समूह कुछ समय से जंगल में छिपा हुआ था। स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम की रेकी कर रहा था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने AK-47 से लगातार फायरिंग की। इस दौरान
2 पाकिस्तानी आतंकवादी पश्तो भाषा बोल रहे थे। उनके साथ 2 स्थानीय आतंकी आदिल और आसिफ भी थे। ये 2 स्थानीय आतंकवादी बिजभेरा और त्राल के हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों की एक साथ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में सबसे बाईं ओर पाकिस्तानी सेना से रिटायर आसिफ फौजी भी शामिल है। लीजिए, मिल गया सारा लिंक, सारी चीजें हो गई। एक त्राल का है, दूसरा कश्मीर का ही है और बाकी 2 ये पश्तो लैंग्वेज बोल रहे थे। 4-5 जो सामने नजर आ रहे थे। और अब जो जानकारी हमने हासिल की, जो आपको बताया कि कुछ स्नाइपर्स 3 लेवल पे हमले की तैयारी थी। कहने का मतलब यह है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। देश में ऐसी सरकार है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। देश बदला मांग रहा है। देश ये नहीं चाह रहा कि जिस तरह से मुंबई में लोग आए, जैसे कंपनी गार्डन में घूम करके हत्या की और चले गए और सरकार कुछ नहीं कर सकी। यहां जिस तरीके से पुलवामा अटैक का जवाब दिया गया, जिस तरीके से उरी का जवाब दिया गया, उसी तरीके से पहलगाम का जवाब ऐसा कि फिर पाकिस्तान इस तरह के हमले की हिमाकत ना कर सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।